सीधा सवाल में मैं बात करूंगा ज्ञान की, हनुमान की, भगवान हनुमान की, आस्था के सम्मान की, आस्था की उड़ान की, और साथ ही साथ विज्ञान की। अब अगर आपको कोई ये कहे कि भाई दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, आप कहेंगे यूरी गैगरिन। स्कूल में पढ़ाया जाता है। पर आपको यह बताया जाए, एक कद्दावर मंत्री रह चुका शख्स, एक सांसद, कि नहीं हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, यह दिव्य ज्ञान आपको, आपके बच्चों को दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? आस्था है, आपकी अपनी आस्था है, मेरी आस्था है, हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ बातें हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। हिंदुस्तानी होने का गर्व है, हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था, लेकिन हमें वर्तमान में भी तो जीना पड़ेगा। ये आस्था की उड़ान में क्या हम विज्ञान भूल जाएं? अब एक और बड़े मंत्री वो ये कहते हैं कि जो हमें बताया जाता है ना, और जो हकीकत भी है, कि 1903 में, आज से 122 साल पहले हवाई जहाज बनाया ओलिवर जो राइट बंधुओं ने। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि अरे हमारा तो पुष्पक विमान था, यह तकनीक, यह आविष्कार तो हम कर चुके थे, हमारे पूर्वज कर चुके थे, और ब्रह्मास्त्र होते थे, ऐसे अस्त्र हमने इजाद कर दिए थे, मारकर वापस लौट जाते थे। तो यानी कि ये ड्रोन, ये मिसाइल्स, ये अब की जो बातें हैं, अरे ये तो हम कर चुके, हमारे पास बहुत पहले थे, बहुत पहले थे, तो अब क्यों नहीं है? क्यों बाहर से मंगाते हैं ड्रोन्स या फाइटर विमान? राफेल जी आ रहे हैं फ्रांस से, क्यों? हमारे पास तो बहुत पहले से थे। और पहले अंतरिक्ष यात्री अगर हनुमान थे, तो शुभांशु शुक्ला वो गए अंतरिक्ष में। उससे पहले 80 के दशक में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी गए थे, वो रूस की मदद से गए। शुभांशु शुक्ला अमेरिका की मदद से गए। हम अपने लोगों को यहां से ही क्यों नहीं भेज देते भाई अंतरिक्ष में? मतलब एक अतीत पर गौरव करना, गर्व करना अपनी जगह है, लेकिन पीठ थपथपाना खामखा, और ऐसी विरासत, ऐसे अतीत की दुहाई देना जिसका पालन आप खुद नहीं करते। ये तमाम मंत्री जो हैं, ये अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। आपको ज्ञान देते हैं कि यहां सब कुछ है, अरे अपने ज्ञान पर ध्यान दो, ये छोड़िए यूरी गैगरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपनी बातें भी तो पढ़िए। अपनी बातें पढ़नी है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपके बच्चे आगे निकल जाएं और हमारे बच्चे यहीं के यहीं रह जाएं, बस आस्था में घुमाते रहो, कभी कावड़ यात्री बना दो। मेरे सहयोगी हैं आशीष सिंह, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही कि संदीप, मैं सोचता हूं कई बार कि घर के दरवाजे की बेल बजाऊं और मेरी बेटी, उनकी बिटिया है, वो बाहर आए और वो कहे कि पापा मेरी साइंस एनसाइक्लोपीडिया की किताब खत्म हो गई है, दूसरी ला दो। मुझे तब अच्छा लगेगा ये वो कहे कि आज उस मंदिर में चलते हैं, या वो पुराण, उसकी गाथा आप मुझे सुनाइए। इस बारे में आप सोचिए, आपके सुझाव क्या हैं, आपकी राय क्या है, और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका इस बेहद अहम और गंभीर मुद्दे पर रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं ज्ञान की, दिव्य ज्ञान। और यह दिव्य ज्ञान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर ने दिया। और कहां दिया? अपने ही ग्रीक क्षेत्र में थे, हिमाचल में थे, श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना। और वहां पर इन्होंने बच्चों से पूछा कि
पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? सुनिए क्या पूछा, क्या सवाल का जवाब मिला और क्या उन्होंने कहा। फिर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। अपनी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति सब हमने भुला दिया। इसलिए हम भूल गए कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। धन्य है प्रभु, धन्य है अनुराग ठाकुर। और इसमें दर्शकों दो बातें और हैं गौर करने वाली। अनुराग ठाकुर इन बच्चों को, पहली बात तो बच्चों को गलत पढ़ाया गया है, वो तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि गलत पढ़ाया गया है। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, वो तो चांद पर जाने वाले पहले थे 1969 में। लेकिन 1961 में रूस के यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बच्चों को गलत पढ़ाया गया। फिर अनुराग ठाकुर को कम से कम यह तो कहना चाहिए था कि भाई नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, यूरी गैगरिन थे, पर उनसे भी पहले हनुमान थे। ज्ञान, परंपरा, संस्कृति की यह दुहाई दी गई है। ये दुहाई देने वाले जो लोग हैं, एक और मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी मिसाल। वो मिसाल क्या है? वो बात आ जाती है पुष्पक विमान की। वो 1903 में राइट ब्रदर्स, ऑवेल और विल्बर, ये दो बंधु थे, इन्होंने हवाई जहाज बनाया जिसमें आप हम सब आजकल इधर से उधर जाने का इस्तेमाल भी करते हैं। पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं नहीं नहीं, अरे ये तो हमारे पास थी, ये तकनीक तो सबसे पहले हमने इजाद की थी, पुष्पक विमान था ना। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। जब दुनिया अंधकार, अज्ञान के अंधकार से ढकी थी, तब भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहां राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, इतनी विकसित थी हमारा विज्ञान, अता पता नहीं था। हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, राइट बंधुओं को हमें पता था। और यही नहीं रुके, दरअसल उन्होंने कहा अग्नि अस्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का महाभारत में प्रयोग किया गया। ये सारे अस्त्र अपना निशाना हिट करके वापस आ जाते थे। आज मिसाइल, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अरे पहले ही कर चुके हैं प्रभु, तो अब इजराइल से क्यों मांगते घूम रहे हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी दरअसल 1970 के दशक में एक एम्बर ड्रोन बना था। इसको इन्वेंट करने वाले थे इब्राहिम करेम, इजरायली थे। हम उनसे क्यों मांग रहे हैं? फिर हमने क्यों नहीं किया? मैंने वो शुभांशु शुक्ला और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा की बात की। अमेरिका से या रूस से मदद क्यों ले रहे हैं अपने भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए और ये कहलवाने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? हम यहीं से क्यों नहीं कर रहे? ये कैसा ज्ञान है? इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पा रहे? यह सवाल अखिलेश यादव ने पूछा, तो इसे भारत के अपमान से जोड़ दिया ब्रजेश पाठक ने। सुनिए। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं। यही तो है, कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है।
भारत की जो विरासत है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हमारी विरासत बड़ी गौरवशाली है। तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शर्म आती है कि एक युवा पढ़ा लिखा जिसका अपना बेटा विदेश में पढ़ाई शिक्षा लेता है, वही अपने ही देश में जो गरीब का बच्चा है, जो सरकारी स्कूलों में है, उनके साथ इस तरीके का संवाद करके। तो यहाँ पर अलका लांबा जो कह रही हैं कि गरीब का बच्चा, तो वो संस्कृति, परंपरा और उस पुराने ज्ञान की ही दुहाई दी जाए। ये जो ताल ठोक रहे हैं सभी मंत्रीगण, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? थोड़ा मैंने इस पर नजर डाली। शिवराज सिंह चौहान, इनके बेटे कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली, मतलब भारत में ज्ञान नहीं था। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री की, यहां ज्ञान की कमी है। पीयूष गोयल, उनके बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और यहां की संस्कृत महाविद्यालय इतने खुले हुए हैं, चाहे एक ही टीचर है पढ़ाने के लिए, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, सारी क्लास वही पढ़ाता है। पढ़ाइए ना वहां पर पीयूष गोयल जी। बेटी का राधिका गोयल, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ और स्टडीज के लिए, बस 12वीं यहां तक की ग्रेजुएट करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाआर्यमन सिंधिया, इनके बेटे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, इनके बेटे आदित्य शंकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, सब आईवी लीग। गजेंद्र शेखावत, बिटिया सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही है। स्मृति ईरानी, इनकी बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ले रही है। निर्मला सीतारमन, देश की वित्त मंत्री, बेटी परकला वांगमई नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है अमेरिका में। हम पढ़े और हमारे बच्चे पढ़े कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। इम्तिहान में ये प्रश्न आए, आपका बेटा या बेटी भगवान हनुमान लिख कर आ जाए तो उसको नंबर मिलेंगे क्या? ईमानदारी से बताइएगा। ठोकते रहिए ताल। और ये आस्था की ऐसी उड़ान में भूल जाएं विज्ञान। और क्या यही वजह है कि हमारे देश में हम पीठ थपथपाते हैं, ताल बड़ी ठोकते हैं कि भाई भारतीय बहुत बुद्धिमानी होते हैं, बहुत ही कौशल होता है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है नॉलेज पावर का। एक भी भारतीय को साइंस में, मेडिसिन में, विज्ञान में और मेडिसिन में आज तक नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? अब आप में से बहुत से लोग एकदम उछलेंगे, गलत गलत गलत, संदीप चौधरी गलत जानकारी दे रहे हैं। अरे सीवी रमन 1930 में फिजिक्स, भौतिकी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तब तो हम गौरव के गुलाम थे। भारतीय पढ़ाई लिखाई नहीं की थी इन्होंने। फिर आप कहेंगे अरे हरगोविंद खुराना को भूल गए, मेडिसिन में, चिकित्सा में 1968 में विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल मिला। पर ये भारतीय मूल के थे, ये तो अमेरिका में जाकर बस गए थे, अमेरिकी नागरिक हो चुके थे। फिर कहेंगे अरे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी तो हैं, 1983 में इन्हें फिजिक्स के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। ये भी भारतीय नागरिक नहीं थे, मूल था भारत में, ये पैदा हुए, जाकर बस गए अमेरिका में, तब वहां पर काम किया और वहां पर नोबेल जीता। अरे तो फिर वो केमिस्ट्री में 2009 में जो वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल मिला, वो भी अमेरिकी नागरिक थे। विज्ञान से हमें इतना प्यार है। अमेरिका का ही उदाहरण देता हूं, वहां के सबसे बड़े उद्योगपति कौन है? इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग। इन्होंने कुछ आविष्कार किए, कुछ नई तकनीक लेकर आए, इजाद की, पैसा कमाया। हमारे सबसे बड़े कारोबारी क्या करते हैं? कोई चीज इजाद की है और वो सीधा सीधा कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं।
पट्टा ठेका, उसी से ही पैसे कमाते हैं। विज्ञान जो भारत की कभी एक ताकत होता था, उसे हम लगातार भुलाते जा रहे हैं क्या? और हमारे बच्चों को भी क्या हम यही सीख दे रहे हैं? देश का अपमान की बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। संविधान का अपमान कौन कर रहा है ऐसी बातें करके? संविधान में हमारा अनुच्छेद 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार को क्या करना चाहिए? हर सरकार को साइंटिफिक टेम्पर, उसको बढ़ावा देना होगा। हिंदी में इसका तर्जुमा क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना। और हम कर क्या रहे हैं? और ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गजब का दिव्य ज्ञान, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान और आस्था की ऐसी उड़ान, भूल जाएं विज्ञान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।